हेलो एवरीवन, देखिए अब ये दो क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास 12 और 13 वेक्टर्स के ही हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको देखो जरा कैसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। सिंपल बेस्ड है ये, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं उसके ऊपर है। देखो, गिवन दैट ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब ये मत करने लग जाना इसमें ए वेक्टर का अलग मैग्नीट्यूड निकालो, बी वेक्टर का अलग मैग्नीट्यूड निकालो और उनको ऐड कर दो। नहीं, सबसे पहले क्या करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करो, फिर क्या करो आप उसका मैग्नीट्यूड लो। ठीक है, तो देखो जरा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर हम जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में i कैप माइनस का j कैप, है ना। ये दोनों भी ऐड हो गए इस तरीके से। ठीक है, तो 3 और यहाँ पर 1 है एक तरह से, तो 4i कैप और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 4 माइनस इधर 1 है तो यानी कि 3j कैप। अब इनका क्या निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड भी नो कि हम क्या करते हैं इसमें, इसके कोफिशिएंट का ये 4 का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है ये 16 प्लस 3 3 द 9, तो रूट में 25 विच इज़ 5 इज़ द आंसर। क्लियर है, सिंपल सी बात है। जब भी इस तरह की कहानी आपसे पूछी जाए तो पहले क्या करो, इनको एडिशन करो इनका सिंपली जैसे करते हैं हम, और फिर क्या करो आप उसका मैग्नीट्यूड लो, ना कि पहले इनको मैग्नीट्यूड लेके फिर ऐड करो इनको, नहीं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है 13, इसमें आपको क्या कह रहा है, कहता है ए वेक्टर इज़ दिस एंड बी वेक्टर इज़ दिस, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। अब देखो इसका यूनिट वेक्टर आपको बताना है, ये ए कैप माइनस बी कैप, बी वेक्टर सॉरी, ठीक है, ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर का। ठीक है, क्या बताना है आपको यहाँ पर, ये भी ए वेक्टर था, ये भी बी वेक्टर था, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताना है। तो सिंपली पहले तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लो कि क्या होगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, सिंपली माइनस करो इन्हें, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप और माइनस ऑफ i कैप माइनस में k कैप। ये है तो ये ऐसे सोल्व होगा, 3i कैप माइनस में 2j कैप प्लस का k कैप माइनस का i कैप, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट के बाद माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस में ये चीज़ ध्यान रखनी है, साइन चेंज करना है। अब सिंपली माइनस करो, 3 और यहाँ 1 है, i कैप वाले i कैप में से माइनस होंगे ना, तो 3 माइनस 1 2i कैप, j है ही नहीं यहाँ तो माइनस 2j कैप सिंपल लिखेंगे, प्लस k कैप यानी कि प्लस का 2k कैप, ये आ गया। अब इसका क्या बताना है, हमें यूनिट वेक्टर बताना है। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर आप कैसे मान लो, जैसे मैं इसको सिंपली क्या मान लूँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या आया हमारा, सी वेक्टर आया मान लो। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, मान लो मेरे को सी कैप लिखना है, तो वो क्या होगा, सी वेक्टर अपॉन में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर तो ये है ही है, 2i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 2k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ, तो मैग्नीट्यूड आपको पता ही है क्या होगा, 2 का स्क्वायर, सी कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में ये वाले 2 का स्क्वायर। तो देख लो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस का 4, और ये भी 2 2 ज़ा 4, तो कितना बन गया ये 4 4 ज़ा 4 और 4 कितना होगा 8, 8 और 4 कितना बन गया हमारे पास, जल्दी से बता दो कितना हो गया ये 8 और 4 कितना हो गया हमारे पास 12 बन गया है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 12 लिख दिया मैंने, रूट में 12, तो यहाँ पर लिख दो आप रूट में 12। बताओ कोई दिक्कत इसमें, तो सिंपल था। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे को था कि आपको करवा दूँ, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर लेना। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत इसमें, तो कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।